कब टांगोगे महाराज उनको उल्टा? जिन्होंने आगामी की, जिन्होंने जलाने और काटने और फूकने की बात करी, उनको आप कब उल्टा टांगोगे? 25 में देखिए, टांगेंगे, दो जो संगठन है, अगर उस पर बैन लगा दिया जाए तो बच सकता है ये देश। ये 2-3 संगठन ऐसे संगठन हैं जो हमेशा उपद्रवी का काम करते हैं। अगर इस्लाम में भी ऐसे कोई संगठन चल रहे हैं ना जो हिंदुओं को भावना आहत करते हैं, जलाने काटने का काम करते हैं, और किसी धर्म, तो उन पे भी बैन लगना चाहिए। आज के जो पटेल हैं, मोदी जी, तो मोदी जी को तो लगाना चाहिए ना उनको बैन, लेकिन मोदी जी भी नहीं, उनको भी मजे आ रहे हैं कि फूकने दो फूकने दो। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा दो, लेकिन आज की सरकार क्या करिए, पत्थर दो। कब तक ऐसा होता रहेगा? सरकार कहाँ कह रही है? सरकार तो कार्रवाई की बात सरकार कौन सी कार्रवाई? क्या सरकार को वहां पे जाना नहीं चाहिए? नीतीश बाबू ठहाके मार के हंस रहे हैं, वहां पे जाना नहीं चाहिए? तेजस्वी बाबू क्या कर रहे हैं? झपकियां मार रहे हैं, झपकियां मार रहे हैं। ये सिर्फ मनीष कश्यप को बंद करवा के तुम समझ लो कि हमने तीर मारी है। अरे तुमने तीर, तो आप मनीष कश्यप की कार्रवाई के खिलाफ है? नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सोच रहे हैं कि हमने एक को मार के ना तीर मार दी। अरे मुसलमानों की भावनाओं को समझो ना। इस देश में सर 2014 के बाद ना मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। आज दिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, और सिर्फ हिंदुवादी संगठन उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप देख लो, कभी गौ तस्करी के मामले में मार देते हैं, कभी मस्जिद जला देते हैं, कभी मंदिर में कुछ कर देते हैं। आने वाले समय पे अगर ऐसा ही माहौल रहा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं, वो नहीं दिख रहा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर मोदी जी करते हैं तो कार्रवाई करें ना। बीजेपी का एक मुझे वो मिल गया समर्थक, वो कह रहा हम बीजेपी में है। तुमने कहा महाराज बीजेपी की क्या ट्रेनिंग होती है? कह रहे जब तक उसको वो गाना नहीं याद हो जाए ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब तक आप बीजेपी के समर्थक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा धन्य हो महाराज, ऐसे ऐसे तो समर्थक पड़े हैं। तो वही लोग जो जिनको अपने आप से आप तकों से छोड़ते रहे। भैया हम बस में आते हैं, टिकट दिखाते देखो कितने टिकट पड़े हुए हैं, एक देखो और दिखाएं, दिखा हम भैया बस से आते हैं, बहुत एक से एक चेले, ये बंदा बोल रहा है भैया हाँ, एक से एक चेला चपाटी मिलते रहते हैं। सारे बस में मिलते हैं आपको? अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, एक से एक अंधभक्त मिल जाते हैं, गोबर भक्त मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जब तक ये गाना याद नहीं होगा तब तक बनवाया है ना उन्होंने। नहीं देखिए, वादा किया था, देखिए भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि दूसरों का घर तोड़ के हमारा घर बनवाओ। वो लोग भगवान राम के अन्यायी हो ही नहीं सकते। वो सरासर, भैया मैं क्या कहता हूँ कि वो मतलब आज के कलयुगी राक्षस है, जो मंदिर को जलाने का काम करते हैं, मस्जिद को जलाने का बात करते हैं, गुरुद्वारे को और चर्च को जलाने का काम करते हैं, वो भगत हो ही नहीं सकते। ये बात मानता हूँ। जब हिंदू सोया हुआ था तब सिलेंडर 400 रुपए में था। जब से हिंदू जाग गया है ना मैडम, 1100 रुपए में सिलेंडर हो गया है। जब हिंदू सोया हुआ था तब 55 रुपए में डीजल पेट्रोल था। जब से हिंदू जाग गया है तब से 110 पार हो गया है। वाकई में हिंदू जाग गया है, हम मानते हैं। तो राष्ट्रहित में तो तैयार है, 500 को भी खरीदना, 100 की क्या बात कर रहे हैं और 200 की क्या बात है? नहीं ये अच्छा एक चीज बताइए, जिनको आईटी सेल देता है, भाजपा के समर्थक को जिनको देता है ना, हम मोदी जी वाह के कल से ही सर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। हमको 400 में सिलेंडर दिलवाइए, हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे। हमको 55 में डीजल पेट्रोल दिलवाइए, हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन 15 रुपए किलो वाला आटा चाहिए। हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन भैया हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। अनुराग जी, जैसा बाबा रामदेव कह रहे हैं ना कि हम राष्ट्रहित में महंगाई सह लेंगे, आप क्यों नहीं सह रहे? लाला रामदेव ने तो कहा था मैडम कि 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, कहा था ना। अब कहाँ गया लाला रामदेव? कनवा ऐसे 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 करके बात करता है, और उसको बताते हो कि उसका कहना मानेंगे। भैया ऑफिस से हाथ हटा लेना, वो कह दे कि हाँ मोदी जी ने महंगाई कर दी है, जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं सबके सब बंद हो जाएंगे, सबके सब बंद। तो माननीय प्रधानमंत्री को जो सासाराम में घटना हुई है, जितने भी आरोपी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। और बिहार सरकार जो चुप्पी मार के बैठी है, ऐसी निकम्मी सरकार तो मतलब, तो इसका मतलब ये सही है कि बीजेपी जो कह रही है कि मौजूदा जो सरकार है उसकी निकम्मा भाई देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, महाराष्ट्र में भी दंगा हुआ है, वहां की सरकार की भी नाकामयाबी है। गुजरात में हुआ है, वहां की सरकार की भी नाकामयाबी है, और बिहार में भी जो हुआ है उसकी सरकार की नाकामयाबी। तो एक चीज बताइए कि आपके सिस्टम पे बैठे हो राज्य में, तो राज्य सरकार का ही काम होता है, सब कुछ राज्य के अंडर में है, और फिर भी वहां का प्रशासन वहां के मुसलमानों को भी भर रही है। एक चीज बताइए, कोई मुसलमान मस्जिद को जलाएगा? अपनी ही कुरान को कोई जलाएगा? भैया गीता हमारी आत्मा है, कोई भी अगर गीता को जला देगा तो हम तो उसे निचोड़ देंगे, कोई भी हो। राजनीति में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि यही तो राजनीति है। नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का दर्द समझ नहीं रहे। हमें तो जी वोट चाहिए, हमें तो जी वोट चाहिए, हमें तो जी वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए। बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। अरे मैडम कब होगी, कब होगी, कब होगी? किसकी कुड़की हुई है? किसकी हुई है कुड़की हुई है? बताना जरा, किसकी आरोपी है? मुख्य आरोपी कौन है? जो भी कार्रवाई भैया नहीं करेंगे, कितनी कार्रवाई कर दी? अगर हिम्मत है तो जिसने कुरान जलाई है सबके घर पे बुलडोजर चलवा दो। नीतीश चलाइए बुलडोजर। विरोध करते थे बुलडोजर का, बड़ी जल्दी बुलडोजर। मैं क्या कह रहा हूँ कि आरोपी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुलडोजर सबके घर पे चलना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, अगर मुसलमान के घर पे चल जाना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे करते थे। अरे तुम सिर्फ इनको तब दिक्कत थे ना। मैं भैया मैं बुलडोजर के खिलाफ तब हूँ जब फर्जी में बुलडोजर चल जाता है, पता चल गया अच्छा ये
आरिफ इसका नाम, इसके घर पे बुलडोजर, अच्छा अब्दुल है, इसके घर पे बुलडोजर चला दो। अरे भैया गलत करने वाला आरिफ हो या अनुराग हो या अब्दुल हो या समीर हो या कोई भी हो, फलाना ढिमकाना, हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप बिहार में जाके देखिए नसासाराम में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठूस रहे हैं जेल में। तो आप कैसे ना करेंगे? एक बात बताइए, आप देखिए अब तक तो लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, अब अच्छा, एक मजार चीज- जिहाद शुरू हो गया एक है। चीज बताइए, तो कार्रवाई हो ही नहीं हो। लव जिहाद देश की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? लव जिहाद मैडम क्या है पता है आपको? बताइए, आप बताइए। आप अच्छा, बता तो रहे। ये माइक फिर किस लिए पकड़ दिया आपने? हमें तो पता है, आप बताइए। लब जिहाद आप क्या है बोल रहे बताइए? लब जिहाद क्या है? नहीं इन्होंने कहा ना, मुझे तो भैया पता नहीं लब जिहाद क्या है। लब जिहाद क्या है हैं। बताओ? आपको नहीं पता वही है इस ना, देश में रह रहे नहीं हैं। आप वही है जो संस्कृति से खिलवाड़ करके एक पहला चीज पता तो सबको होता है, सिर्फ एक एंगल बनाया जाता है। जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो लब जिहाद नहीं है। घर वापसी है, घर वापसी है, घर वापसी। कलावा बांध के आरिफ अमन बन जाए तो लव जिहादी तो है। अच्छा, और जब कलावा बांध के, कलावा हटा के अमन अब्दुल बन जाए तब वो ठीक है। होता वो ही नहीं है ऐसा। होता ही एक नहीं। भी केस बताइए। प्रमाण पत्र दो हम के सामने आइए, चार्ज दे देंगे। सामने। अरे हम 50 केस दे देंगे, अभी देते दीजिए हैं, ना, अभी दीजिए, देते हैं। एक केस हाँ। बताइए। हैं? एक केस बताइए। एक चीज बताइए, अभी नजफगढ़ में जो हिंदू ने काटा है, हिंदू ही लड़की को, यादव को, यादव, वहाँ भी आप पलट रहे हैं सुनिए, फिर यहाँ। यादव को काटा नहीं काटा? यहाँ पे बात काटा है पलट नहीं रहे हैं। काटा? यादव भैया वाले टुकड़े क्या? करके, हिंदू ही टुकड़े तो है। करके उसमें क्या नाम है, तंदूरी में डाल देता है। हिंदू ही तो फ्रीज, है। पहले हिंदू रमजान हिंदू को काट दे, हिंदू हिंदू को काट दे, हैं? वो बात हमने कहा कि गलत है। आप कह रहे हो कि जो हिंदू है वो भी यहाँ पे मौलवी बन के उसके बाद करते मैडम हैं। उसके करते हैं, बाद करते हैं कितने। एक केस बताइए। मैडम आपको नहीं पता है, बहुत जने हैं, बहुत जने हैं। अमित शाह ने कहा है आजमगढ़ में कि पहले रमजानों पे लाइट आती थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रमजान पे भी लाइट आनी चाहिए, दिवाली पे भी लाइट आनी चाहिए, ईद पे भी लाइट आनी चाहिए, गुरु पर्व पे भी लाइट आनी चाहिए, सब पे लाइट आनी चाहिए। अरे भैया लाइट आएगी तो दिक्कत है क्या आपको? ये कहा चाहते हैं कि सिर्फ होली और दिवाली पे ही लाइट आए? अमित शाह जी चाहते हैं कि होली और दिवाली हैं? पहले नहीं आती थी, पहले ईद पे आती थी लाइट। अरे भैया ये सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी वाले गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को बरगलियाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, भेदभाव तो अब शुरू हुआ है। भेदभाव 2014 का आरक्षण छिड़ गया, क्या कहेंगे आप? आरक्षण भैया देखो, लोगों को आरक्षण चुभता है, आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण तो सबको दिखता है, लेकिन जाति के आधार पर उनको कितना सताया गया है ये किसी को नहीं दिखता। नहीं, मुस्लिमों का आरक्षण 4% जो था, क्या मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? देश के संविधान में है आरक्षण? नहीं है। आरक्षण का प्रावधान है या नहीं है? बताइए। देश संविधान से चलेगा या आप जैसे दलाल मीडिया और पत्रकारों से चलेगा? बताइए। आप कह दोगे जी खत्म, कहे खत्म, अमित शाह कहते हैं खत्म, कहे खत्म। वो तो वाहवाही लूट रहे हैं वहाँ पे कि वाह, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया हमने। अरे भैया इनकी तुष्टीकरण की राजनीति करती थी कांग्रेस। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं देश के तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों से बता देना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय